हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला एसटी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कौन सी क्लास, इंडियन पॉलिटी की एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल के बारे में। यानी कि क्या पढ़ेंगे आज हम, आर्टिकल के बारे में, यानी अनुच्छेद के बारे में। जो संविधान को पता है कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक एक पार्ट करते जाएंगे। टोटल पार्ट कितने हैं, मतलब कुल भाग संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, यानी 22 पार्ट हैं। तो हम एक एक पार्ट करके और उनके अंदर कितने आर्टिकल हैं, इन सब चीजों को क्या करेंगे, हम डिटेल में कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जान लेते हैं कि पार्ट से लेकर पार्ट वाइज अगर पढ़ेंगे तो इस एक एक पार्ट में कितने कितने आर्टिकल हैं, इसको अलग अलग करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि पार्ट 1 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, ये यानी क्या मतलब क्या हुआ, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी का मतलब क्या हुआ, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। क्या कहेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे, संघ संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अब ये पार्ट 1 हमारा है। पता चला कि संविधान के पार्ट 1 का में क्या है, तो संविधान के पार्ट 1 में क्या है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि इस पार्ट 1 में जो हमारा पार्ट 1 है, क्या कहते हैं, संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो हम जानेंगे 1 2 4। मतलब पार्ट 1 में, संविधान के पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो आपको पता चल गया पार्ट 1 में है क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि टोटल कितने हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। यानी अब हम बात करेंगे, कैसे जानेंगे कि इस समय 28 स्टेट हैं। क्या कहेंगे, 28 स्टेट्स। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, 28 स्टेट्स और 9 क्या है, यूनियन टेरिटोरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी है 9। अब बात समझ में आ गई कि ये इतने हैं, क्या एक स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटोरी है। यानी का मतलब 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं आज के डेट में। बात क्लियर हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल, यानी कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 2 3 4। ये क्या आएगा, पार्ट 1 का हमारा होगा, संघ और इसके राज्य क्षेत्र से लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 1 की। ठीक है, आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 में है क्या, आर्टिकल 1 में लिखा क्या है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। यानी कि क्या कहेंगे हम, इंडिया दैट इज भारत, क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलेंगे, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिख लेते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है। अब पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में लिखा है, क्या लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में, यानी अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। एक बात क्लियर हो गई। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये बना है, क्या है, राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ आपको क्लियर हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में भारत को कितनी बार पुकारा गया है। क्या है, भारतीय संविधान में भारत का नाम कितनी बार लिखा है, ये बात क्लियर हो रही है। तो भारत का नाम कितनी बार लिखा है, 2 बार। क्वेश्चन हमारा पहला क्या बना कि भारतीय संविधान में क्या है, भारत का जो नाम है वो कितनी बार लिखा हुआ है। तो कितनी बार लिया गया है या कितनी बार लिखा गया है, तो 2 बार। ये बात समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन बनता आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हुआ, भारतीय संविधान में भारत को कितनी बार बताया गया है। तो कितनी बार, यानी कि एक बार भारत, एक बार इंडिया के नाम से बताया गया है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। क्लियर हो रही है। क्या हुआ, पहले आर्टिकल में था भारत था इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज हाँ, इंडिया दैट इज भारत, क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब हुआ। अब बात करते हैं
इसमें लिखा जैसे आपके समझते हैं कि क्या होता है कि यहाँ का मुखिया कौन होता है। हम बात करते हैं क्या हुआ, राष्ट्रपति होता है, किसका मुखिया होता है, राज्य का प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है कि राज्यों का संघ है, भारत जो है हमारा क्या है, राज्यों का संघ है। तो संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। तो इसलिए क्या होता है, और राज्य का प्रधान होता है। बात क्लियर हो रही है ना यहाँ तक? अब बात करते हैं, यहाँ पे एक बात और है, समझिए कि इस देश में ऐसा नियम है, क्या है कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता है। क्यों? देखिए, कोई भी राज्य क्या होता है, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है संघ से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य क्या होता है, संघ से जुड़ा होता है। बात समझ में आ गई? और क्योंकि इसी आर्टिकल अनुच्छेद 1 के तहत क्या लिखा है, भारत और इंडिया राज्यों का संघ है, इसलिए कोई भी राज्य अगर चाहे तो देश से अलग नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि यहाँ पे राज्यों का संघ दिया गया है अनुच्छेद में, और क्या होता है, कोई भी राज्य इसलिए अलग नहीं होगा कि प्रत्येक राज्य किससे जुड़ा होता है, संघ से जुड़ा होता है। बात क्लियर हो रही? और इसी बात को आर्टिकल 1 क्या करता है, इसकी बात की विशेषता बताता है, इसी बात की। देखिए कि राज्यों का संघ है, ठीक है, जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे क्या लिखा है। अगला पॉइंट हमारा जो होगा उस पर क्या कहेंगे कि भारत जो है हमारा क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी अंग है। ये बात क्या किसको बताती है, भारत देखते क्या पॉइंट लिखे हैं हम, भारत विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। इस बात को क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। समझिए क्या हुआ कि इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो राज्य इसमें मिलाए नहीं जा सकते। ये नहीं किया जा सकता है कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि एक राज्य से अलग काट कर दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। इस बात को ये बताता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। क्या मतलब हुआ कि दो राज्य एक में मिलाए नहीं जा सकते, लेकिन एक राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए, बात क्लियर हुई कि एक राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए कि क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अगर हम बात करते हैं, क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश से क्या बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया। आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया, तेलंगाना बना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना। यूपी से अलग करके क्या बना, उत्तराखंड बना। जैसे यूपी से क्या बना, अगर बात करते हैं तो क्या हुआ, यूपी से कौन सा राज्य बना नया, उत्तराखंड बना। इस तरीके से क्या पता चला कि जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये बात क्लियर हो गई कि एक राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सके। ये नियम क्या है भारत में। ये बात आर्टिकल 1 से जितनी भी बातें थी वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। लगी एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करेंगे, देखिएगा। आर्टिकल 1 में क्या है, शुरू से देखिए, बात करते हैं पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र। टोटल कितने स्टेट हैं इस समय, 28, और उसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9, यानी यूनियन टेरिटोरी। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 1 से पढ़ के कहाँ तक है, आर्टिकल 2 तक। तो पहला आर्टिकल अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बात करते हैं, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या हो, संविधान में भारत का नाम कितनी बार लिया गया है, एक बार भारत एक बार इंडिया, यानी कि 2 बार। क्वेश्चन बन गया। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आता है क्या होता है, राज्यों का प्रधान। फिर आगे देखते हैं, कोई भी राज्य क्या होता है, संघ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक राज्यों का क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का संघ से जुड़ा होता है, क्योंकि राज्यों का संघ है भारत, राज्यों का संघ है। ये बात क्लियर हो गई। फिर अगला पॉइंट आया, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो राज्य एक में नहीं मिलाए जा सकते हैं, लेकिन एक राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अनुच्छेद 1 से जितने भी टॉपिक पॉइंट थे वो सब क्लियर कर दिए गए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल
2 की। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 2 की, यानी अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? संसद संघ के किसी नए राज्य को प्रवेश कर सकती है। क्या करती है? संसद संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। यह अधिकार किसको है? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद जो है वो किसी नए राज्य को क्या कर सकती है? संघ में प्रवेश दे सकती है। ये बात क्लियर हो गई। राज्यों को मिला नहीं सकती, लेकिन एक नया राज्य को क्या कर सकती है? संघ में प्रवेश दे सकती है। बात क्लियर हो गई। और राज्य से अलग करके एक राज्य बनाया जा सकता है, ये बात है। जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? सिक्किम का। किसका लेंगे? सिक्किम का। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं सिक्किम का। देखिएगा कि क्या हुआ जब हमारा संविधान बना, जब संविधान लागू हुआ, तब क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? सिक्किम हमारे देश का क्या था? हिस्सा नहीं था। कोई भी राज्य नहीं था, हमारे देश का कोई भी राज्य नहीं था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तब हुआ क्या किया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया। क्या हुआ? को स्टेट का मतलब क्या हुआ? सह राज्य। क्या हुआ? सह राज्य, मतलब पूर्ण रूप से राज्य नहीं, को स्टेट का दर्जा दिया गया। किसका? को स्टेट, यानी सह राज्य। क्या कहेंगे? सह राज्य का दर्जा दिया गया। किस तरीके से सह राज्य का दर्जा दिया गया? कैसे? क्योंकि 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया? को स्टेट का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ? इसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ कब? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान, अगर बात करते हैं किसकी? 36वें संविधान संशोधन की। 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, अब बात आती है कि इसके बाद क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या हुआ? अब के द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या हुआ? सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस राज्य में? पूर्ण राज्य का। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि और सिक्किम जो था, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब क्या हुआ कि हमारे देश का हिस्सा नहीं था, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया? उसे को स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सह राज्य का, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। फिर क्या? उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात संघ में मिला लिया गया। तब से क्या है? सिक्किम हमारे देश का एक राज्य बन गया। बात क्लियर हो गई। तो इस बात के आर्टिकल को क्या करता है? पूर्ति करता है कि संसद संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 के द्वारा ये बात सत्य है। समझ में आ रही है? अब बात क्लियर हो रही है कि आर्टिकल 2 से जो कुछ बातें थी वो क्लियर हो गई। करते हैं आर्टिकल 3 की, यानी कि अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में क्या है ये देख लेते हैं। क्या लिखा है? संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। बात समझ में आ रही है कि जो संसद को अगर किसी के क्या हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसके सीमा मतलब उसके जो एरिया है उसके में परिवर्तन करना हो, जो उसका बाउंड है मतलब बॉर्डर है उसके करना हो, और क्षेत्र का मतलब पूरे एरिया की बात की जाएगी, उसमें अगर परिवर्तन करना हो तो क्या करना है? वो कर सकती है। कैसे कर सकती है? और एक बात और आ गया कि किसी नए राज्य का गठन भी कर सकती है। ये अधिकार किसे दिया गया है? संसद में, संविधान में दिया गया है। किसके? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि जो अगर कर सकती है तो कैसे करेगी, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जान लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करेगी। ठीक है, ये समझिए। अब बात समझिए कि अगर संसद को क्या करना हो, संसद को किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए क्या करेगी संसद? तो संसद क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? उसी किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर किसी राज्य को क्या करेंगे? राज्य के नाम और सीमा तथा क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो संसद क्या करती है? सबसे पहले एक प्रस्ताव भेजती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, संसद द्वारा। बात ध्यान पूर्वक सुनिए। संसद क्या करती है? संसद सबसे पहले क्या करती है? राष्ट्रपति के पास क्या भेजती है? प्रस्ताव भेजती है। प्रस्ताव किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ध्यान पूर्वक समझिएगा, राष्ट्रपति के पास।
संसद क्या करती है, एक प्रस्ताव भेजती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, किसकी, उसकी क्या कहते हैं, पूर्व अनुमति लेने के लिए। मतलब कहने का मतलब अनुमति लेने के लिए सबसे पहले कार्य क्या होगा कि संसद द्वारा भेजा गया प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा परिवर्तन करने के लिए, उसकी अनुमति लेने के लिए। बात क्लियर हो गई। फिर वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जिस राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उस राज्य के विधानमंडल में क्या करेगा, उस राज्य के विधानमंडल में, बात समझिएगा, उस राज्य के विधानमंडल में वह प्रस्ताव भेजेगा। क्या करेगा, वह राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल, उसी राज्य के, जिस राज्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है नाम में, उसी राज्य के विधानमंडल में भेजेगा वह प्रस्ताव। ये जानने के लिए उसका मन, मतलब उसकी इच्छा जानने के लिए, न कि इसका बाध्यकारी नहीं है, जो क्या है, राष्ट्रपति जो है इसके निर्णय का, उसका निर्णय जानने के लिए, उसके निर्णय के लिए बाध्यकारी राष्ट्रपति नहीं है। और ये प्रस्ताव जो भेजा जाएगा विधानमंडल में, ये एक निश्चित समय के लिए ही भेजा जाता है। बात क्लियर हो रही है। थोड़ी फिर से एक बार लेके आते हैं आपको पीछे से, देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, परिवर्तन करने के लिए जो संसद होगी हमारी, वो एक प्रस्ताव भेजेगी किसके पास, राष्ट्रपति के पास, क्या, पूर्व अनुमति लेने के लिए। ये परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेने के लिए किसकी, राष्ट्रपति की। तब वो राष्ट्रपति क्या करेगा, जिस राज्य क्षेत्र में क्या करना है, जिस स्टेट में समय सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, उस राज्य के विधानमंडल में वह प्रस्ताव भेजेगी, उसकी क्या करने की, उसकी राय जानने के लिए न। और फिर वो राय चाहे अपोजिट में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ये तरीके समझिए। अब देखिए कि इसीलिए क्या होगा, और ये बाध्यकारी जो राष्ट्रपति है वो इनके विधानमंडल के क्या हो, इनकी आज्ञा का बाध्यकारी नहीं होगा। तो ये, और एक जो प्रस्ताव भेजा जाता है, ये प्रस्ताव एक निश्चित समय के लिए ही मान्य होता है। अगर उधर से कोई जवाब नहीं आया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिसीजन ले लिया जाएगा। क्योंकि कि संसद क्या होती है कि उस राज्य के क्या कहना, उस राज्य की राय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। चाहे वो राज्य चाहे कि सीमा में परिवर्तन, समय क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में और नाम में परिवर्तन हो या ना हो, इस प्रकार संसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी तरीके से क्या होता है कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है। बात क्लियर हो रही है। एक बार फिर से हम बात करते हैं, क्या होता है, सबसे पहले संसद क्या करती है, एक प्रस्ताव, राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संसद सबसे पहले एक प्रस्ताव भेजती है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास भेजती है। क्यों, कि परिवर्तन के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है, ठीक है, आज्ञा लेनी। फिर क्या करता है वो राष्ट्रपति, उसी राज्य के क्या करता है, उसी राज्य के विधानमंडल में वह प्रस्ताव भेजता है, उस राज्य के विधान, मतलब उस राज्य का राय जानने के लिए। और इसके राय के मतलब कहने का मतलब, इसका राय मानने के लिए क्या होता है, संसद जो हमारी है वो बाध्यकारी नहीं है। और ये जो प्रस्ताव होता है एक निश्चित समय के लिए ही भेजा जाता है। अगर उधर से जवाब नहीं आ रहा है तो इधर से ही स्वीकार कर लिया जाएगा, डिसीजन ले लिया जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है, संसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी तरीके से क्या होता है, किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई कि आर्टिकल 3 में क्या था और कैसे क्या होता है। बात क्लियर हो गई। 3 से बात करते हैं आर्टिकल 4 की, यानी अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 में है क्या, ठीक है, ये जान लेते हैं क्या है। अनुच्छेद में आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत किया गया कोई भी कार्य क्या है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा क्या, यह सिर्फ केवल क्या माना जाएगा, एक सामान्य कानून माना जाएगा। आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात क्या माना जाएगा, सिर्फ एक सामान्य कानून माना जाएगा। ये बात किसमें लिखी गई है, आर्टिकल 4 में। बात समझ में आ रही है कि आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आर्टिकल 2 है, यानी समझिए आर्टिकल 2 में क्या लिखा है। आर्टिकल 2 में लिखा गया है संसद किसी भी नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सकती है, ये आर्टिकल 2 में लिखा है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है कि संसद किसी भी राज्य के क्या हो, राज्य के नाम, उसकी सीमा और उसके क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे ये क्या है, ये संविधान संशोधन, सॉरी आर्टिकल 4 के तहत क्या बताया गया है
ये संविधान संशोधन नहीं बताया जाएगा, यह सिर्फ क्या होगा, एक सामान्य कानून होगा। बात क्लियर हो रही है? तो अब हम यहाँ तक क्या किए, हम पार्ट 1 जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल का क्या था, पार्ट 1 वो हम पढ़ चुके हैं, मानी भाग 1, जिसमें आर्टिकल कितने हैं, 1 to 4। पूछा जाता है कि पार्ट 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 4 तक। ये आपको याद रखना है। पार्ट 1 का नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बात समझ में आ गई? अब देखते चारों क्लियर हो गए। चारों में हमने क्या पढ़ा आज पार्ट और संविधान का क्या किया, पार्ट 1 पढ़ा, यानी भाग 1, जिसमें क्या था यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये बात हुई। इसमें 4 आर्टिकल थे। पहला आर्टिकल क्या था हमारा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या था कि संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, संघ में किसी नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। तीसरा आर्टिकल हमारा क्या था, तीसरा आर्टिकल था हमारा कि संसद क्या हो सकती है, किसी भी राज्य के नाम, उसकी सीमा और उसके क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये बात थी तीसरे में। चौथे में क्या था कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह क्या होगा, एक सामान्य क्या होगा, मान सकते हैं कि एक सामान्य कानून होगा। क्या होगा, सामान्य कानून क्या माना जाएगा, सामान्य कानून माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बात हम क्या समझ चुके कि अर्थात सामान्य कानून माना जाएगा। अब यहाँ तक जो क्या था, पार्ट 1 हमारा समाप्त हो चुका। आपको यहाँ तक आर्टिकल 4 तक अगर कोई भी दिक्कत हो गई हो तो आप कमेंट करिएगा। कोई भी अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा गया, कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से आएगा तो आपसे बिल्कुल आसानी तरीके से होगा। कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं, इससे बाहर अब कुछ है ही नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, ये समझ लीजिए। और यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, जानते ही हैं। फिर से रिक्वेस्ट है कि कभी भी पढ़ें तो क्या करेंगे, रफ और पेन लेकर ही पढ़ें, और ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इस समय चल रहा है, वो समय अगर निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और चीजों को क्या करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे। कोई भी डाउट हो बिना हिचकिचाहट तुरंत कमेंट करिए। अगले वीडियो से पहले मैं उस कमेंट क्या सारे कमेंट में चेक करता हूँ, फिर अगला वीडियो लेके आता हूँ। किसी भी वीडियो के सारे कमेंट चेक करने के बाद ही मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आज पार्ट 1 समाप्त होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अधिक से अधिक, जितने आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी कोई भी ग्रुप है, उस पर शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। थैंक यू क्लास।